प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आई एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है विश्व की एकमात्र एवं प्रथम संस्कृति। अनेकों वर्ष हो गए तब एक घटना ऐसी घटी थी जिसका उल्लेख वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूपेण प्रासंगिक हो जाता है। यह घटना उस दिन की है जब पाश्चात्य देशों की एक लंबी यात्रा के उपरांत स्वामी विवेकानंद का आगमन पुनः भारत की धरती पर हुआ। उन दिनों श्रीलंका भारत का ही एक अंग माना जाता था। 15 जनवरी 1897 को उनका जहाज कोलंबो के बंदरगाह पर आकर के रुका। स्वामी विवेकानंद की कीर्ति तब तक भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में पहुंच चुकी थी। यह स्वाभाविक ही था कि उनके आगमन के समाचार ने कोलंबो वासियों के हृदय को हर्ष से भर दिया। लगभग पूरा का पूरा शहर ही उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। शायद ही कोई व्यक्ति शेष रहा हो जो उनकी स्वागत सभा का हिस्सा न बना हो। प्रत्येक व्यक्ति उनको देखना सुनना तो चाहता ही था, उनको स्पर्श कर लेने की कामना भी अनेकों के हृदय में थी। उनकी स्वागत सभा में हजारों की भीड़ थी। उस स्वागत सभा के अध्यक्ष ने स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया और उनके उपरांत उनसे एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप इतने वर्षों की पाश्चात्य देशों की यात्रा पर थे। आपकी उपस्थिति का लाभ निश्चित रूप से वहाँ के निवासियों को मिला है। उन्हें उस ज्ञान का लाभ मिल सका जो उनके लिए उससे पूर्व में अलभ्य था। आपने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद, वेदांत, योग के ज्ञान से परिचित कराया। सारांश में आपसे उनको बहुत लाभ हुआ, पर आपको तो इतने दिनों का अपने देश से वियोग सहन करना पड़ा, तो आपको क्या लाभ हुआ? प्रश्न निश्चित रूप से चिंतित था, तो स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न करने वाले स्वागत सभा के अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और फिर उस प्रश्न का बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद उनसे बोले, इतने दिनों तक मैं पाश्चात्य देशों की यात्रा पर रहा तो निश्चित रूप से उसका सबसे ज़्यादा लाभ मुझे ही मिला। और जो लाभ मिला वो यह मिला कि भारत छोड़ने से पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर सत्य मान लिया करता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। वे बोले कि जब मैं छोटा था, विदेश नहीं गया था, तो लोग कहते थे कि भारत एक पुण्य भूमि है, देवों की, ऋषियों की, अवतारों की भूमि है, तो मैं भी उस बात को दोहराया करता था, पर उस विषय में मेरा अपना कोई विश्वास नहीं था। वे बोले कि अब जब मैं इतने लंबे समय के लिए अपनी मातृभूमि से दूर रहा हूँ, तो इस बात को और भी ज़्यादा सघन विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह उद्घोष पूरी तरह से सत्य है। यदि पृथ्वी पर कोई एक ऐसा देश है जहाँ धरती के प्रत्येक जीव को अपना कर्मफल भोगने के लिए एक न एक दिन आना ही पड़ता है और आए बिना उसका उद्धार संभव नहीं, कोई एक ऐसा देश है जहाँ परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही प्रत्येक आत्मा को एक न एक दिन आना ही पड़ेगा, तो कोई एक ऐसा देश है जहाँ दया, त्याग, करुणा, मानवता से लेकर आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश है। इसके बाद वे बोले कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी देश से ज्ञान की वो धारा फिर से बहेगी जो आज नहीं तो कल संपूर्ण विश्व को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रकाशित करेगी, और उसके लिए संपूर्ण विश्व को आज ही की तारीख से भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। आज से लगभग 126 वर्ष पूर्व ये शब्द स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। ध्यान से देखें तो क्या ऐसा अनुभव नहीं होता कि आज से इतने वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गए वो शब्द आज की तारीख में भी उतने ही सत्य व प्रासंगिक है जितने तब थे। कल्पना करें कि यदि इस देश की धरती से योग, तप, ज्ञान, ध्यान, आस्था, अध्यात्म, वेद, वेदांत जैसे चिंतनों ने जन्म न लिया होता, एक से एक बढ़कर ज्ञान, कर्म, भक्ति से शिखर पुरुषों ने इस भारतीय भूमि का चयन अपने लीला संदों के लिए न किया होता,
और उनके कृतित्व से संपूर्ण धरा का नभ मंडल प्रकाशित न हो रहा होता तो क्या वह इंसान बन पाता जिस रूप में वह आज जाना जाता है। मानव को सुर दुर्लभ मानवीय काया देने का श्रेय बहुत हद तक भारतीय वैचारिक योगदान को ही जाता है। विश्व के मानचित्र पर अनेकों ऐसे देश मिल जाते हैं जो आज से कुछ शताब्दी पूर्व तक मात्र नरसंहारों और इंसान के ऊपर किए जाने वाले बर्बर अत्याचारों की वजह से ही जाने जाते थे, परंतु 2000 से भी ज़्यादा वर्ष पूर्व बुद्ध आकर इस धरती पर करुणा का संदेश सुना चुके थे। फिर बुद्ध अकेले ही क्यों, महावीर, मुद्गल, रंतिदेव से लेकर अनेकों ऐसे करुणावान व्यक्तियों की श्रृंखला भारतीय इतिहास में मिलती है कि उन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु के चिंतन को आत्मसात करके ही दिखाया। क्या यह सत्य नहीं कि जब अनेकों देश में लिखना पढ़ना अभी बाल्यावस्था में ही था, तब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कांची, नवद्वीप एवं वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय अनेकों विद्यार्थी को ज्ञान के भाव से सुसज्जित कर चुके थे। क्या यह सत्य नहीं कि भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में विश्व विजय जैसे अभियानों को जन्म देने, दूसरों का संहार करने, अनावश्यक युद्धाक्रमण करने के स्थान पर रघु, दिलीप, अज, इक्ष्वाकु एवं भर्तृहरि की भांति मानवीय करुणा का आलिंगन करना स्वीकार किया। सार रूप में कहें तो इंसान को इंसान बनाने का श्रेय यदि किसी एक देश को जाता है तो वह भारत को जाता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारत मात्र एक देश का नाम नहीं बल्कि संस्कृति का नाम है। सभ्यताएं तो बनती बिगड़ती रहती हैं, परंतु संस्कृति तो पूरी मानवता की एक ही होती है और हो सकती है। इसीलिए यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा, यह मानवता की संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति है। यह भारतीय संस्कृति ही विश्व की एकमात्र और प्रथम संस्कृति है। यही कारण है कि आज इस संस्कृति के हस्ताक्षर हमको संपूर्ण विश्व में मिल जाते हैं। अफगानों का देश अफगानों का बन जाता है, कंधार के नाम से ख्याति पाता है, तो अजरबैजान में अग्निदेव का मंदिर आतिशशाह कहलाने लगता है। इसी तरह श्याम थाईलैंड कहलाता है तो मलय देश मलेशिया बन जाता है। गरुड़ों का वंशज स्वयं को कहने वाले इंडोनेशिया देश बसाते हैं, तो वहीं काठमांडू कहलाता है। इस संस्कृति के हस्ताक्षर विश्व के कोने कोने में हमको देखने को मिलते हैं। यह एक अतुलनीय गौरव का विषय है कि भारतीय संस्कृति की एक जीती जागती प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की और आज गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति के उन्हीं सूत्र संकेतों को जन जन तक पहुँचाता दिखाई पड़ता है। यह समय अपनी संस्कृति के महान गौरव व गौरवान्वित होने का और उस गौरव को जन जन तक पहुँचाने का समय है। आइए उसी गौरव के अधिकारी एवं प्रसारणकर्ता हम बनकर दिखाएं। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु।